नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारत में जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए एक नए नोटिस, नए गाइडलाइन जारी किए हैं। और ये नई गाइडलाइन में ये कही गई है कि भारत में जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांडेड दवाएँ जो लिखते हैं, अब ब्रांडेड दवाएँ प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के बजाय अब आप जेनरिक दवाएँ प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। और आप जो है अगल बगल में जितने भी फार्मास्यूटिकल्स दुकान चलती है उनको भी यह चीज़ सूचित कर दें कि अब फार्मास्यूटिकल दुकान जो है वो ब्रांडेड दवा रखे तो रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावे आप जो है अब जेनरिक दवाएं भी रखें। जिससे क्या होंगे कि मरीज़ जो जाएंगे फार्मास्यूटिकल दुकान में तो उनको जेनरिक दवाएं आसानी से मिल पाएगी। फिर एनएमसी ने ये भी सलाह दिए हैं डॉक्टर को कि आप जो है अपने मरीज़ को बगल के जन औषधि केंद्र में भेजेंगे, जहाँ कि क्या होगा कि जितने भी सस्ते जेनरिक दवाएं हैं वो मरीज़ को आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, जेनरिक दवाएं अगर मरीज़ को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, पर्ची में जेनरिक दवाएं लिखेंगे तो मरीज़ को बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसे में अच्छे से अच्छे दवाएं उनको मिल जाएंगे। मेन बात क्या होता है कि जितने भी मरीज़ होते हैं वो दवा के इतने ज़्यादा कीमत सुन करके, देख करके वो परेशान रहते हैं कि जितने में जो है वो अपने घर ज़मीन भी बेचने लगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दवाएं होते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाएं होते हैं जो गरीब तबके के लोग खरीदने के लिए अपनी ज़मीन भी बेच देते हैं, अपने धन दौलत को भी बेच देते हैं। लेकिन डॉक्टर यह बात अगर मान लेती है, एनएमसी ने जो रेगुलेशन जारी की हैं, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी पेशेंट हैं उनको काफ़ी कम कीमत में उनकी इलाज हो पाएंगी। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि ब्रांडेड दवाएं और जेनरिक दवाएं क्या होते हैं। तो देखिए, ब्रांडेड कंपनी जब कोई भी नए दवा को बनाती है तो उस नए दवा को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं। फिर बहुत सारे रिसर्च होने के बाद एक दवा तैयार होते हैं। तो उस दवा को बनाने में जितनी भी खर्च होती है, जितने रिसर्च में खर्च होती है, तो वो ब्रांडेड कंपनियां सोचती हैं कि हम इस पैसे को जो है वो कैसे भी करके मरीज़ से उसूल लें, हम अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लें। तो इसके लिए ब्रांडेड कंपनियां जो वो दवा बनाती है तो उस दवा पे एक पेटेंट फाइल की जाती है। और पेटेंट में ये होता है कि लगभग 20 साल तक कोई भी अदर कंपनी उस कंपोजिशन की दवा नहीं बना सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी नए दवा को बनाते हैं तो वो कैसे भी करके अपना पैसा वसूलना चाहते हैं। तो पेटेंट फाइल हो जाने के बाद कोई भी छोटी कंपनी वैसे दवा को बना नहीं सकते। तो 20 साल तक जी भर करके वो बड़ी कंपनी अपना मुनाफा निकाल लेते हैं मरीजों से। तो अब जब 20 साल ख़त्म हो जाते हैं तो वही क्या होती है, जेनरिक छोटी छोटी जो कंपनियां होती है उसका कॉपी करने लगती है, और कॉपी करके सेम सेल्ड कंपोजिशन से वो दवा तैयार करते हैं, और दवा तैयार करने के बाद वो मार्केट में बेचते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ब्रांडेड कंपनियां काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रुपया लग जाता है एक दवा तैयार करने में। लेकिन एक जेनरिक कंपनी जो होती है वो तो एक तरह से वही ब्रांडेड कंपनियां का एक नकल करके अपना दवा तैयार करती है। तो इनको रिसर्च करने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होते हैं, तो ये अपना जो भी पैसा होते हैं वो कम ही रखते हैं। इनका जेनरिक दवाएं का जो रेट होते हैं वो कम ही रहते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि एक फार्मा कंपनी है जो डोलो बनाती है, और डोलो जो बनाती है वो माइक्रो लैब्स कंपनी बनाती है। फिर कालपोल जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है। तो देखिए, ये जितने भी डोलो हो गया, कारपोल हो गया, ये जब भी नए में बने होंगे तो नए में इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे, रिसर्च हुए होंगे, फिर जा कर के ये दवा तैयार हुई होंगी। तो जॉनसन हो गए या फिर माइक्रो लैब्स हो गए, वो अपने दवा को, जो डोलो हो गया, कालपोल हो गए, इनके ऊपर पेटेंट फाइल कर दिए थे लगभग 20 सालों के लिए कि 20 साल तक इस कंपोजिशन से कोई भी दवा नहीं बन सकती है। और 20 साल के अंतर में ये जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे जॉनसन जॉनसन, माइक्रो लैब्स हो, वो खूब पैसा कमाए अपने दवा बेच करके, कालपोल और डोलो बेच करके। लेकिन जब इनकी पेटेंट ख़त्म हुई तो जितने भी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो अपने इसी कंपोजिशन का डुप्लीकेट करके अपना एक दवा तैयार कर ली और मार्केट में उतार दी। तो ये जितनी भी छोटी कंपनियां हैं जो कॉपी करके बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, जेनरिक कहते हैं। ठीक है। और ब्रांडेड क्या हो गए, ब्रांडेड वो हो गए कि जो नए नए दवा को तैयार करते हैं। तो देखिए, ये जितनी भी जेनरिक दवाएं होते हैं वो ब्रांडेड कंपनियां के दवाएं से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। लगभग 30 से लेकर के 80% तक यह जेनरिक दवाएं सस्ते होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी ब्रांडेड दवाएं जो आप लेते हैं मार्केट से उसका दाम 100 रुपये है, तो सेम उसी दवाएं जो आप जेनरिक में लेने जाइएगा तो उसका कीमत मात्र 18 से लेकर के 20 रुपये होंगे।
तो जेनरिक दवाएं काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और इफ़ेक्टिव भी होती है। वो जितनी गुणवत्ता ब्रांडेड दवाई में होती है उतनी गुणवत्ता जेनरिक दवाई में भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर ने जो है एनएमसी जो रेगुलेशन जारी किए हैं तो उसको लेकर के डॉक्टर काफ़ी नाराज़ है और प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं। लगभग आईएमए जो एक लार्जेस्ट बॉडी है, एक लार्जेस्ट संगठन है डॉक्टरों को, इस संगठन में कम से कम 3.5 लाख डॉक्टर आते हैं। उन्होंने खुलेआम तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। उनका 3 पॉइंट है बात का, वो 3 पॉइंट रख रहे हैं अपने बात का और वो मना कर रहे हैं कि हम जो है जेनरिक दवाएं अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे। तो 3 पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट में डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2018 में सर्वे हुए थे इंडिया ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, तो उसमें जितने भी भारत में जेनरिक दवा हैं उसमें से 4.5% जो है वो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मीन्स कि उसका क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड दवाएं। कंपोजिशन तो सेम है लेकिन 4.5% ऐसे दवाएं हैं जेनरिक में भी जिसका गुणवत्ता बहुत ज़्यादा लो है। ये पहला पॉइंट उन्होंने बताने का कोशिश किया। दूसरा पॉइंट में डॉक्टर ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जेनरिक दवाएं जो है वो लोकल फार्मासिस्ट जो है नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो मार्जिन कम मिलती है, उनको प्रॉफिट कम होती है। अगर जेनरिक दवाएं रखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होंगे। तो इसको लेकर के फार्मासिस्ट जितने भी हैं अगल बगल के, वो क्या करते हैं, वो जो है ब्रांडेड दवाएं रखते हैं। ब्रांडेड दवाएं में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि बगल में जब कोई फार्मासिस्ट जो है वो जेनरिक दवाएं रखेंगे ही नहीं तो हम प्रिस्क्रिप्शन में कैसे हम लिख दें कि आप जाकर के जेनरिक दवाएं लीजिए। जब अवेलेबल होंगे मार्केट में तब तो जाकर के हम जेनरिक दवाएं लिखेंगे। तो ये दूसरे पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट में डॉक्टर ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम जेनरिक दवाएं लिख भी देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो मरीज़ जो है बगल के फार्मासिस्ट दुकान में जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये हमको जेनरिक दवाएं दीजिए। अगर फार्मासिस्ट के पास वो जेनरिक दवाएं अवेलेबल नहीं होंगे तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि इसी के सेम जैसा कोई अलग दवा हम दे देते हैं, वो चलाइए, वो अच्छा रहेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं मरीजों के साथ, मरीजों को कोई और दवाएं रखा सकते हैं उनके हाथ में कि ये दवा अवेलेबल नहीं है, इसके जगह पे ये दवा ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, मरीज को जो नुकसान भी पहुंच सकता है अगर गड़बड़ दवा मरीज को मिल गया तो देखिए कुल मिला के यह देखा जा रहा है कि अगर भारत सरकार का यह पहल हो कि जितने भी छोटी फार्मासिस्ट दुकान है उसमें जेनरिक दवाएं जो है वो बढ़ाया जाए। मार्केट में अगर जेनरिक दवाएं के फ्लो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि डॉक्टर को आसानी होगी इस जेनरिक दवाएं को लिखने में। और जितने भी गुणवत्ता की बात कही जा रही है कि जेनरिक दवाएं में गुणवत्ता कम होती है, तो भारत सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले जेनरिक दवाएं की गुणवत्ता का ट्रायल कराना चाहिए। उनको जो है हर फेज़ से गुजारा जाना चाहिए कि हाँ ये जितने भी जेनरिक दवाएं हैं उसका गुणवत्ता क्या, उनका क्वालिटी क्या है, ये मरीज़ पे किस हिसाब से इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारे चीज़ हो जाने के बाद जो है वो जेनरिक दवाएं को मार्केट में उतारा जाए। तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं से सही ही हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि आपका क्वालिटी जेनरिक दवाएं में बहुत कम रहती है। कुछ ऐसी 4.5% ऐसी जेनरिक दवाएं हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत डाउन है। तो मिला जुला कर ये कहा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि हम तो प्रिस्क्राइब करेंगे लेकिन आप क्वालिटी को सुधारिए, आप मार्केट में जेनरिक दवाई का फ्लो बढ़ाइए। लेकिन हम पेशेंट से ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी मरीज़ हैं वो जेनरिक दवाई के लिए जन औषधि केंद्र में जाएं, क्योंकि जन औषधि केंद्र भारत सरकार की है और भारत सरकार वहाँ पे जो है जेनरिक दवाएं रखवाती है। तो आप तो जन औषधि में जाएं, वहाँ से जाकर के आप दवाएं ले लें। अब लास्ट में हम ये आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यह जो आपको खबर बताए हैं बहुत एक तरह से फ़ायदेमंद खबर ही है मरीजों के लिए। तो आपको यह खबर कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।